ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय खंड सांख्य जोग। नित्य सत्वस्थः परमात्मा नित्य सत्व तांको स्मृति रे स्थित हेबा नित्य सत्वस्थ। परमात्मा अविनाशी अपरिवर्तनीय जन्म मृत्यु रहित और निर्विकारी हेतु नित्य अटंती। शरीर और संसार विनाशी परिवर्तनीय जन्म मृत्युयुक्त और विकारी हेतु अनित्य अटे। अनित्य सहित संबंध रखिले द्वैत भाव आसे। अविनाशी परमात्मा को स्मृति रे युक्त रहिबा द्वारा द्वैत भावर अवसान हुए। जोगक्षेम मनीष सुख दुख उभय अवस्था चिंता करे। ईप्सित भोग्य वस्तुर अभाव से दुखी हुए। निर्धनता ही तार चिंतार कारण। धनी व्यक्ति ता पाखरे थिबा संपत्ति चोर कबलरू रक्षा पाई चिंता करे। संपत्ति हानिर आशंका हेतु से सर्वदा भयभीत रुहंती। परमात्मा परायण हेले कौनसी चिंता रहे नहीं। परमात्मा तांको पाई सब किछि। तांकर इच्छा अनिच्छा किछि न थाए। ईश्वर इच्छा हेउछि तांको पाई कर्म ओ धर्म। एहीपरि निष्काम कर्मयोगींक जोग ओ क्षेम परमात्मा स्वयं बहन करती। दैवी संपत्तिर प्राप्ति को जोग और तार रक्षा को क्षेम कुहाजाए। परमात्मा विनाशी धन संपत्ति दियंती नहीं। एहार प्राप्ति और रक्षा को जोग क्षेम कुहाजाई पारिब नहीं। जी कौनसी प्राप्तिर इच्छा रखती नहीं और जहा किछि प्राप्त होइछंती से सब परमात्मा को समर्पण कर देइछंती। तांकर कौनसी विषय रे चिंतार अवकाश न थाए। पुत्र पितार आश्रय रे पत्नी पतिर आश्रय रे प्रजा राजा को आश्रय रे निश्चित रहे। सेहीपरि जोगी परमात्मा को आश्रय रे रहुथिबारु तांकर कौनसी चिंता न थाए। तांको पाई धन संपत्ति मूल्यहीन। तांकर कारण तांको पाखरे अविनाशी दैवी संपत्ति भरपूर थाए। कଳି जुगरे यह सहजलभ्य नुहे। परमात्मा दैवी संपत्तिर महासमुद्र। ईश्वरीय संतान हिसाब से जोगी एही संपत्तिर उत्तराधिकारी। दैवी संपत्ति उपरे सर्वदा आसुरी शक्तिर दृष्टि थाए। एहाकु आध्यात्मिक भाषा रे माया कुहाजाए। मानवात्मार मनोविकार रूपे यह आत्मप्रकाश करे। मोहिनी रूप धारण करी माया जोगी को मोहित करने को चेष्टा करे। मायार मोहिनी शक्तिर प्रभाव रे प्रभावित जोगी ईश्वर दत्त संपत्ति को स्वपुरुषार्थ लब्ध भावी अभिमान करे। एहा द्वारा तार समस्त ईश्वरीय संपत्ति नष्ट हुए। अभिमान और अहंकार हेउछि आसुरी संपत्ति। एही उभयर आविर्भाव रे ईश्वरीय संपत्ति आपे आपे चली जाए। किंतु परमात्मा को ऊपर निर्भरशील जोगी दैवी संपत्ति को ईश्वरीय प्रसाद रूपे ग्रहण करती। से निरहंकारी भाव रे जगत कल्याण पाई कर्म करती। तांको निज पाई कौनसी चिंता न थाए। जी निज चिंता करे नहीं तार चिंता परमात्मा करती। तार कारण तार भरण पोषण दायित्व मध्य परमात्मा निजे बहन करती। आत्मवान परमात्मा को स्मृति रे नित्य स्थित हेबा पाई आत्मपरायण हेबा आवश्यक। कारण से स्थूल इंद्रिय द्वारा दृश्यमान नुहंती। देहाभिमान ही आत्मविस्तृतिर कारण। आत्मपरायण हेबा पाई समस्त प्रकार दैहिक संबंध और संपर्क प्रति थिबा राग और द्वेष परिहार पूर्वक निजको देह ठारू पृथक एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा बोली निरंतर अभ्यास करने हेब। एहीपरि अभ्यास द्वारा सदा सर्वदा आत्मिक चेतना रे स्थित व्यक्ति को आत्मवान कुहाजाए। सत्य स्वयं सिद्ध यह अनुभवर विषय। वेद और शास्त्र द्वारा यह प्रमाण दे पारे नहीं। अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त करा जाई पारे नहीं। वेदादि शास्त्र पुराण ऋषि मुनि मानकर भावनार अभिव्यक्ति।
ଦୁଧରେ ଲହୁଣୀ ପରି ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମନ୍ଥନ କଲେ ଦୁଧରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ। ବିନା ବିଧି ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ। କଳିଯୁଗୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ। ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୂଢ଼ିବାଦିତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ହେତୁ ମଣିଷ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଦୋହି ଦେଇ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦୁରାଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଅବିବେକୀ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ମହାସମୁଦ୍ର। ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶ୍ରୟ ସଦୃଶ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଅବଗାହନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନୀ ବିହୀନ ଭକ୍ତି ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର ମୂଳ କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେରା ଦୂର। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ, ଲଣ୍ଠନ, ବିଜୁଳିବତୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳଯୁକ୍ତ ହ୍ରଦ ବା ବୃହତ ଜଳାଶୟ ଥାଏ, ସେଠାରେ କୂଅ, ଗାଡ଼ିଆ, ନାଳ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟର ବ୍ୟବହାର ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ନିବାରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାଦିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।